मैंने देखा है किसी भी इंसान से, चाहे वो मोस्ट एजुकेटेड हो या वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक कैडर का हो, एक तकलीफ जो हम इंडियंस को या प्रैक्टिकली एवरीबडी ऑन अर्थ कहीं भी हो, किसी देश में हो, जो बहुत ट्रबल करता है, डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं होता, मेरा पेट साफ नहीं होता। आप सब ने एक अमिताभ बच्चन जो हमारे एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, एक फिल्म पीकू देखी थी। उसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन पूरी ज़िंदगी काट देते हैं ये कहते हुए मेरा पेट साफ नहीं होता, मेरा पेट साफ नहीं होता, मैं वगैरह वगैरह। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम सबका एक नेचुरल हक है कि हमारा पेट साफ हो जाए तो हमारा पूरा दिन बड़ा अच्छा कट जाता है। लेकिन पेट साफ तब नहीं होता जब आप कुछ गलतियां करते हो। क्या गलतियां करते हो? आप क्रीमी फूड ज़्यादा खाते हो, आप रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा खाते हो, आप मैदा ज़्यादा खाते हो। इन चीज़ों को अवॉइड करके आप एक बैलेंस डाइट लीजिएगा, जिसमें सबसे पहला मैं हमेशा एम्फोसाइज करता हूँ अच्छा हाइड्रेशन। सर्दियों में 7-8 गिलास पानी, गर्मियों में एटलीस्ट 3.5-4 लीटर पानी अगर पीते हैं किसी भी फॉर्म में, प्लेन वाटर हो, लेमन वाटर हो, कोकोनट वाटर हो, कोई भी दही की लस्सी हो, कोई बाले वाटर हो, अगर आप लेंगे तो अच्छा होगा। दूसरा, हमने अक्सर महसूस किया है कि लोग सिर्फ पेट भरने के लिए, हम हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, हम ब्रेड्स खाते हैं, हम बिस्किट्स खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, लेकिन हम फाइबर डाइट ज़्यादा नहीं लेते। तो मैं सुझाव दूंगा आम लोगों को, आप फाइबर डाइट का मतलब जिसमें आप कोई सैलड्स, चाहे वो मूली, टमाटर, प्याज, खीरा, चुकंदर हों, वो ज़्यादा लीजिएगा। उससे आपको हमेशा एक फिलिंग की कैपेसिटी भी होगी, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, वो आपको अच्छा एक मोशन आ जाएगा, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा कटेगा। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब आज पेट साफ नहीं हुआ तो मेरा पूरा दिन खराब होगा। तो मैं एक बात वो भी कहता हूँ, डोंट बी ऑब्सेस्ड विद ए गुड मोशन करना, यानी कि सुबह एक अच्छा मोशन होना जिसमें आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। बट ऑब्सेस्ड इतना हो जाना कि दिन रात सुबह शाम आप एक ही बात सोचते रहें मेरा आज पेट साफ नहीं हुआ, डोंट डू दैट। टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। सुबह ऐसे हज़ारों लोग हैं जो तांबे के गिलास का पानी पीते हैं, जो गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद को मोशन आता है। मैं हमेशा कहता हूँ ये भी कीजिएगा, साथ में थोड़ा वॉकिंग की आदत डालिएगा। जैसे हमारे दिल की धड़कन के लिए वॉकिंग ज़रूरी है, वैसे हमारी आंतों की एक धड़कन होती है, उसके लिए वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मॉर्निंग वॉक कीजिएगा, चाहे आप पोस्ट लंच वॉक कीजिएगा, चाहे आप पोस्ट डिनर वॉक कीजिएगा, एटलीस्ट गेट यूज टू वॉकिंग। इसके अलावा डेफिनेटली ऐसी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंडीशंस हजारों हैं, जिसमें सबसे कॉमन आईबीएस, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, वो कई ऐसी ऑर्गेनिक बीमारियां भी हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन का मतलब पेट साफ होता ही नहीं है। चाहे वो पैरोटिक इलियस है या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ऐसी कंडीशंस हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप सिंपल मेजर्स ट्राई करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ ऑलमोस्ट 90 to 95% कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को एक तसल्ली वाली मोशन आएगी, जिससे उनका दिन भी अच्छा कटेगा। उनकी जो छूट-फूट कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, कोई डिस्लिपिडेमिया का पेशेंट है, कोई हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लंग फेलियर, लिवर फेलियर का पेशेंट है, तो उसको अगर ये मदद मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि दूसरी बीमारियों के होने के बावजूद भी आप एक अच्छे पेट और एक अच्छी आंतों का अनुभव ले सकते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनका पेट सेंट्रल ओबेसिटी, इनके पेट बहुत बड़ा हुआ होता है, पेट का जो आंतें हैं वो साइकिल के टायर की जगह पे ना ऑलमोस्ट कहते हैं कार का टायर बन जाता है। तो उनको मेरा एक ही सुझाव है, आप पानी ज़्यादा पीजिएगा, आप फाइबर डाइट, सैलड्स लीजिएगा, और इसके ऊपर कोशिश कीजिएगा आप सुबह भी वॉक कर सकते हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसिडेंटल वॉकिंग, अपने काम खुद कीजिएगा। आजकल हमने देखा है, ज़माना आ गया है कि लोग अपनी एक्टिविटी नहीं करते, हर काम के लिए उनको नौकर चाहिए, हर काम के लिए उनको कंफर्ट चाहिए। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर चलते फिरते रहते हैं
तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आपका पेट साफ होगा और दिन भर आपको संतुष्टि होगी। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब पहले तो हम कुछ भी खाते थे और हमारा पेट हमेशा साफ होता था, अब जब से शहर में आए हैं तब से हमारा पेट साफ ही नहीं होता। ये भूल जाते हैं कि जब वो गाँवों में रहते थे, खेतों में काम करते थे, पूरा काम खुद करते थे, औरतें बाकायदा कुएं से पानी निकालती थी, लंबा रास्ता चलती थी। तो ये चाहे चाहे हमारी ज़िंदगी बदल गई हो, लेकिन हमारा पेट नहीं बदला है। तो कुछ सुझाव मैंने ऐसे दिए हैं जिससे मैं उम्मीद करता हूँ लोग अपनी ज़िंदगी को आसान भी कर सकते हैं। एक साफ पेट भी होगा जिससे आपको खाने को अच्छा लगेगा, आपको इंडाइजेशन नहीं होगा, आपको खाना ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको तकलीफ़ रहती है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर, अपने फिजिशियन या अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के टेस्ट में जा सकते हैं, जो देखेगा कि आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएगा, आपका पेट का अल्ट्रासाउंड या एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी हो सकती है, जिससे डॉक्टर ढूंढेगा कि आपको कोई बड़ी बीमारी ना हो जिससे ऐसी तकलीफ ना हो। थैंक यू वेरी मच।